हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। र है जो 5 प्रकार का है। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमें यही पता नहीं होता कि इसमें र कौन सा आधा होता है, यानी कि कौन सा स्वर रहित होता है, कौन सा स्वर सहित होता है, कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। उसके लिए मैं कुछ एक आपको मेन चीज़ें बताना चाहूँगी पहले टॉपिक शुरू करने से पहले, कि एक जो र है वो आधा है, कौन सा आधा है और कौन सा पूरा है। सबसे पहले मैं लेके चलती हूँ, जैसे क के पैर में है र क्रम, और एक क और ऊपर है र, उसको बोलेंगे करम। तो इन दोनों चीज़ों में आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि आप बताएंगे कि जो क के अंदर ये र है, आप कहेंगे कि ये र तो आधा, ये तो क तो पूरा है और ये र है आधा है। ये चीज़ गलत है। और ये जो ऊपर है आप इसको आधा बताएंगे, या इसमें तो र दिखाई दे रहा है कि तो छोटा है तो ये इसमें आधा होगा, और इसको भी ये कहेंगे ये भी आधा है। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सा र आधा है और कौन सा पूरा है। एक आसान सा उदाहरण मैं बताती हूँ। 2 लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक को चोट लग जाती है। जिसको चोट लगी है उसको वो दूसरा लड़का कहता है, उसको जो ठीक है, जो ठीक लड़का है वो चोट लगने वाले लड़के को कहता है कि तू मुझे अपनी कमर पे बिठा और मुझे रूम तक ले चल। क्या ये बात सही है? नहीं है, क्योंकि जिसको चोट लगी है वो क्या है, वो तो आधा है, यानी कि उसको तो चोट लगी, वो तो दुखी है पहले से, तो उसको अपने कंधे के ऊपर कौन बिठाएगा? जो पूरा है, यानी कि मैं है, ये पूरा है, इसको चोट नहीं लगी है। जिसको चोट किसको लगी है? इस आधे को लगी है, इसलिए ये कहाँ आएगा? उसकी कमर पर बैठेगा, उसकी पीठ पर बैठेगा। जो ऊपर है ये आधा है, और ये जो नीचे है, क के नीचे जो र है, जो बिठा कर लेकर आया है, ये क्या है? ये पूरा है। तो ये तो आधे और पूरे की पहचान थी। जैसे हम उच्चारण करते हैं तो भी उसका गलत करते हैं, जैसे प्रश्न, प्रश्न, यहाँ ये प है, ये आधा है, ये प है, ये आधा है, र है, ये पूरा है। ये इसका बिगड़ा हुआ रूप ना दिखे, इसलिए इसका ये प, इसके पैर में ये पाई से इसका ये र बना दिया, ये आधा है और ये पूरा है। एक इसी तरह मैं आपका रू का पहले क्लियर करती हूँ। अब बाकी जो अक्षर हैं, जैसे क है, क में छोटे ऊ की मात्रा ये कू है, बड़े ऊ की मात्रा लगाइए कू है। ये स में छोटे ऊ की मात्रा लगाइए सू है, और ये बड़े ऊ की मात्रा लगाइए ऊ है। अब जो र में मात्रा लगती है, र में मात्रा हम कहाँ लगाएंगे? र में मात्रा ना तो ये लगती और ना ही ये लगती, क्योंकि ये रूप मात्रा का नहीं है। यहाँ र में जो मात्रा लगती है, तो कहीं तो र में ये मात्रा लगती है और कहीं र में ये मात्रा लगती है। तो इसमें कौन सा छोटा है, ह्रस्व है, कौन सा दीर्घ है, यानी कि कौन सा इसमें छोटा है और कौन सा इसमें बड़ा है। अब छोटे और बड़े की पहचान करने के लिए क्या करेंगे? आपने देखा जो मात्रा है, जैसे ये जो मात्रा है स, ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा है, और ये बड़े ऊ की मात्रा है। अब र में जब मात्रा लगाएंगे तो जो यहाँ गोलाई नहीं होती, केवल पूंछ का आकार होता है, ये छोटा रू है। इसी तरह जो र में जो आप एक ही पहचान रखें, जो बड़ा ऊ है, इसकी गुंडी वाली ये पहचान होती है। तो जब ये पहचान है रू की, इट मीन्स ये बड़ा है। एक की पहचान कर ले, दूसरा अपने आप ही पता चलेगा छोटा कैसा है। बिना मुड़ा हुआ है तो ये छोटा है, और जब मुड़ा हुआ गुंडी वाला है तो ये बड़ा है। तो र जो ऊपर है वो आधा है, जो नीचे है वो पूरा है। इसको यूं भी कह दें कि ये जो पैरों में है, पैरों में आया है तो पैरों में झुका है, इसका दर्जा बड़ा है, बड़ा मान करके झुका है इसको। इसी तरह जो र का है, ये बिना गुंडी वाला है तो ये छोटा है, ये गुंडी वाला है तो ये बड़ा है। अब र के विभिन्न रूपों में हम लेके चल रहे हैं कि एक र है, ये तो स्वर सहित है, यानी कि पूरा है।
और एक जो र का आकार है ये जैसे अंग्रेजी के सी अक्षर के बराबर होता है जो ऊपर लगता है, और एक नीचे हल्की पाई वाला होता है, ये वाला होता है, और एक इसका डबल हो जाता है, ये वाला है। तो र के ये जो 4 रूप हैं इसमें देखेंगे सबसे पहले जो र का सामान्य रूप है वो स्वर सहित है। र का जो पहला रूप है वो स्वर सहित है, इसमें स्वर होता है। जैसे रजत, रमेश, रहीम, रमजान, रतजगा, रहम इत्यादि। इसमें रजत में र स्वर सहित है, रमेश में स्वर सहित है, रहीम में स्वर सहित है, रमजान में स्वर सहित है, रतजगा में स्वर सहित है, और रहम में भी स्वर सहित है। यानी कि ये है र का सामान्य रूप। दूसरा है रेफ। जो ये रेफ का मतलब यहाँ स्वर रहित होता है। स्वर रहित का मतलब क्या है? ये आधा है, इसमें स्वर शामिल नहीं होता। इसकी जो बनावट है, ये ऊपर जो र है, शीर्ष रेखा से ऊपर जो र है वो अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होता है। अंग्रेजी इसकी बनावट अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होती है। तो इसका जो उच्चारण होता है उसमें अर की आवाज़ आती है। इसका उच्चारण करते हैं तो अर जैसी आवाज़ आती है। जैसे ये जो स्वर रहित है, इस आधा है यानी कि हलंत है, तो इसमें ऊपर चला जाएगा ये, इसका जो उच्चारण होगा जैसे कार्य। इसमें स्वर रहित है तो मुर्गा, गर्मी, धर्म, हर्ष, वर्ष। तो जो इसमें है इसकी जो आवाज़ आएगी वो अर की तरह आएगी। इसमें जो इसका उच्चारण होगा वो अर की तरह आएगा। ये दूसरा है स्वर रहित, इसको रेफ भी बोलते। तीसरा है पदेन। पदेन जो है जैसे किसी भी अक्षर के नीचे जो पैर में लगता है। यहाँ पदेन का मतलब होता है पैरों में, पैरों में। पदेन का मतलब है यहाँ पैरों में। ये जो स्वरहीन व्यंजनों के बाद जो जिसमें स्वर नहीं होता, यानी कि याद दे, व्यंजनों के बाद में तिरछी रेखा की तरह लगता है। स्वरहीन व्यंजनों के बाद में तिरछी रेखा की तरह लगता है। जैसे जो प है, प के पैर में जो रे आया है, जैसे प्रश्न, ग्रह, चक्र में क, प्रकार, प्रकाश इत्यादि। यहाँ देखने के लिए तो दिखाई तो दे रहा कि जैसे प पूरा है और र इसमें आधा है, लेकिन ये इसका प जो है वो आधा है, र है वो जो है वो पूरा है। इसमें जो स्वर रहित व्यंजन है जो वो स्वर रहित है। जो प है वो स्वर रहित है यानी कि आधा है, और इसमें जब र आया है तो ये र पूरा आया है, ये स्वर रहित था। और अब ये दोनों को जोड़ा है तो ये इस तरह से आया, तो इसका आकार ये हो जाएगा। यहाँ ये पूरा है, ये झुका हुआ है, यानी कि ये किसी को कमर पर बिठा सकता है। तो ये रे का था पदेन वाला तीसरा रूप। इसमें चौथा रूप जो होता है, जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं, इनमें रे का ये रूप भी होता है कि जो ये जैसे इसमें ट्रक है, ड्रम है, उनके नीचे लगाया जाता है। जो पाई वाले होते हैं, पाई वाले अक्षरों में तो ये लगता है, ये एक सिंगल वाला लगता है। और जो बिना पाई वाले अक्षर होते हैं उसमें ये डबल ये वाला लगता है। कि जहाँ बिना पाई वाले, जैसे ट है, ट के यहाँ इसका मतलब यानी कि ये पिलर नहीं होता। जैसे प है, प के यहाँ तो पाई थी इसलिए ये यहाँ लग गया, लेकिन ट के यहाँ तो पाई नहीं थी, इसका ये ऐसे लग नहीं सकता कि इसका रूप बिगड़ जाएगा, तो यहाँ इसका ये हो गया। जैसे ट्रक, जैसे ड्रम। तो जहाँ पाई है, पाई का मतलब जहाँ पिलर है, जहाँ पाई का मतलब है, जैसे ये प है तो ये जो इसको बोलते हैं पाई, इसमें रह तो यहाँ लगा, लेकिन ट में यहाँ पाई नहीं है, ये गोलाई है, तो यहाँ इसमें र का रूप ये हो जाए। पाई वाले अक्षरों में ये रूप होगा और बिना पाई वालों में ये रूप होगा। अब मैं पहले आपको बता चुकी हूँ जो र के विभिन्न रूप हैं। पहला तो था सामान्य रूप, दूसरा था जिसमें रेफ आता है, आधा आता है, जो सी के आकार का होता है, इसको आधा बोलते हैं।
ये आधा कैसे होता है कि क्योंकि इसको तो चोट लगी हुई है तो ऊपर बैठा हुआ है। इसको बैठाने वाला कौन सा है? ये पदेन वाला आ गया। इसको बैठाने वाला कौन सा है? जो पैर में रह आता है, जैसे प्रश्न है, ग्रह है, चक्र है, प्रकार है, प्रकाश है। और दूसरा जो इसी का दूसरा रूप कौन सा है? जिसका ये दो रूप है, जो अंग्रेजी की उल्टी वी की तरह है। ये किस में लगता है? जहाँ पाई नहीं होती। पाई वाले व्यंजनों में किसका लगेगा? ये लगेगा, और बिना पाई वालों में ये लगेगा। उम्मीद है कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।